या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। मेरे दीनी भाइयों, ये नबी का एहसान, ये करम है। रब ने फरमाया मेरे हबीब चाहिए कल मैदाने महशर में मैं तुम्हारी उम्मत के अब पाप नहीं देखूंगा, जिसे तुम चाहोगे उसे बख्शता चला जाऊंगा। न ताब पे, न तौबा पे, न ज़ुहदो इत्तिका पे है। और हमारा नाज जो कुछ है शहीदे करबला के है। उन्हें जोड़ो। आप भी समझते होंगे, आप लोग तो हर सब TTS हो, सूफी वहाबी हो ही नहीं सकता। वहाबी तो उसे कहते हैं जो हुजूर का दुश्मन हो, वहाबी तो उसे कहते हैं जो हुजूर का गुस्ताख हो, वहाबी तो उसे कहते हैं जो हुजूर की बारगाह का गद्दार हो। अरे हम सूफी तो ऐसे वफादार हैं, हुजूर तो हुजूर हैं जो हुजूर के गुलाम हैं, हम उनके भी वफादार हैं। हम गौसे आजम के वफादार हैं, गरीब नवाज के वफादार हैं, सादिर पाक के वफादार हैं, आले रसूल के वफादार हैं, मीर अब्दुल वाहिद भी गिरामी के वफादार हैं, आला हजरत के वफादार हैं, शाहजी बाबा के वफादार हैं, हर मदीना के फकीर के वफादार हैं, हर मदीना के। अब थोड़ा सा ये भी आप देख लो, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया है, इसमें होता सब है, नहीं होता भाई। अल्लाह ने दो घर बनाए, अब आप समझ लेना हम जो बताना चाह रहे हैं। अल्लाह ने एक है जन्नत और एक क्या है, तो इसका मतलब है दोनों में जाने वाले होंगे। जब अल्लाह ने दो घर बना दिए, एक है जन्नत और एक है जहन्नम, ठीक है ना, तो दोनों में जाने वाले भी होंगे। अब झगड़ा करो मत, और हमारा तो यही मशवरा है, लफड़ों में मत पड़ो, अपना काम करो, अपना, इसलिए कि ये दुनिया है, इसे तो चैन है ही नहीं। जो भी आप करोगे उसमें कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे, कुछ ना कुछ निकाल के। अच्छा, एक हदीस मेरे दिमाग में आई है, हदीस है, हदीस क्या, हुजूर मेराज में गए। अच्छा, बुलाने वाला कौन है और जाने वाले कौन है, तो इसका मतलब क्या निकला, हुजूर मेहमान है। हुजूर क्या है, हमारे हुजूर पाक मेहमान। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया, तबीयत। ये इनके सामने नहीं बता रहा हूं, हम बूढ़े होने को जा रहे हैं। हमने देखा है कि इन लोगों का अखलाक बहुत बुलंद होता है, इन लोगों में अदब होता है, और हमारे नबी ने भी फरमाया जिसका अखलाक अच्छा उसका ईमान अच्छा। अदब तहजीब तो बहुत बड़ी चीज है। हमारी मेहमान नवाजी की भाई जब कोई बुलाता है तो मेहमान नवाजी भी तो की जाती है। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा, नबी जा रहे, मेहमान नवाजी क्या। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जन्नत से 3 प्याला ले जाओ। अब मेहमान नवाजी भी तो होगी, कई प्याले आए भाई, कहां से, जन्नत से। जन्नत से, उनकी नहीं समझ में आएगा। अब वो जन्नत से 3 जो प्याला आए वो काहे के थे, एक में पानी था, एक में शराबे तहूर थी, और एक में दूध था। क्या था, दूध। 3 प्याले, एक प्याले में दूध और एक प्याले में पानी और एक प्याले में शराब। मत कहियो मैं शराबे तहूर कह रहा हूँ, हाँ कहीं तुम आजकल की ये बियर समझ लो, शराबे तहूर। बस तवज्जो करना, कई प्याले भाई, 3। हम लोगों का ईमान है, हमारे नबी गैब जानते हैं, गैब। कुछ लोग हैं जो हुजूर के लिए इल्म गैब नहीं मानते।
आप लोग सब लोग पढ़ लो माज अल्लाह। माज अल्लाह। और हमारा ईमान क्या है? नबी होता ही वो है जिसे इल्मे गैब हो। बेशक। हमारा ईमान ये है हमारे नबी आलिमे गैब है। हमारे नबी ने क्या छुपेगा? अरे ये आस्ताना है, अल्लाह के नेक बंदे का ये मदार है। जरा कलेजे पे हाथ रख के देखो, हमारे नबी से जब अल्लाह नहीं छुपा तो सबसे बड़ा गायब है, तो फिर खुदा की खुदाई मोहम्मद से क्या छुपेगी? जब अल्लाह नहीं छुपा सबसे बड़ा गायब, अल्लाह से भी बड़ा कोई गायब है? सबसे बड़ा गायब, अरे जो नबियों से भी छुपा और नबियों से भी किसी नबी ने उसे नहीं देखा। अल्लाह सबसे बड़ा गायब, वो गायबुल गायब। और जब अल्लाह मोहम्मद से नहीं छुपा तो और कोई गायब मोहम्मद से क्या छुपेगा? अब उन्हें छोड़ो, आप उधर हम क्यों ले जाएंगे आपको? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मोहम्मद को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मोहम्मद को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, सबको माज अल्लाह। और हमारा ईमान ये है मोहम्मद तो मोहम्मद हैं, वो तो ऐसे आलिमे गैब हैं, अरे जो उनका गुलाम हो गया उसे सब पता। ये भारत है, भारत। यहाँ किसी राजा की नहीं चलती, चलती है तो मेरे खाजा की चलती है। खाजा जब नीचे देखते हैं तो तहतु शरा देख लेते हैं, और ऊपर देखते हैं तो अर्शे खुदा देख लेते हैं। अर्शे भैया रंग अलग अलग है। रंग क्या है? रंग अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं होता। देखो सुन्नियों के मुनादिर है अल्लामा अरशदुल कादरी, सुना है ना? अहले सुन्नत के मुनादिर है, रईसुल कलम नहीं, अभी आप समझे हो। और उन्हीं के सगे भाई हैं, उन्हीं के सरकार आशिकिया, उन्हीं के तो भाई हैं। अब ये रंग है, रंग किसी के पास कोई रंग है, किसी के पास कोई रंग है। और रंग कोई भी हो कि नक्शल मदीना से जुड़ा है, रोशनी सबके पास मदीना से आ रही है। जैसे बल्ब नहीं, ये सफेद बल्ब है, ठीक, कोई हरा बल्ब होगा, कोई नीला होगा, कोई पीला होगा। मतलब क्या है? ये बल्बों के अपने अपने कलर हैं, मगर नूर मदीने से आ रहा है, रोशनी मदीने से आ रही है। सुभान अल्लाह। देखो आप इतनी बात देखो, और फिर मैं आपको बताऊं, हमें तो आपने बहुत बार सुना होगा, कोई ऐसा नहीं है, मगर इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। क्यों? हम मुसलमान हैं, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, उनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए, ठीक। और हमारा ये ईमान है कि उनसे बड़ा कोई भी अल्लाह की मखलूक में दूसरा है ही नहीं, और हो कैसे सकता है? उनसे बड़ा अल्लाह ने किसी को बनाया ही, किसी को बनाया ही। तो कई प्याले भाई? तीन। अब यहाँ हुजूर का इल्मे गैब है, हुजूर पाक ने पानी का पियाला नहीं छुआ, शराबे तहूर का पियाला नहीं छुआ, हुजूर पाक ने दूध का पियाला उठाया, आधा पी लिया, आधा पी लिया, अब आधा पी के रख दिया। अब जिब्रील बोले तो क्या बोले? या रसूल अल्लाह, अगर आप पानी का पियाला पी लेते सारी उम्मत आपकी डूब जाती, अगर आप शराबे तहूर का पियाला पी लेते तो आपकी सारी उम्मत बहक जाती, और ये दूध का पियाला अगर पूरा आप पी लेते, सारे का सारा पी लेते, तो सब जन्नत में चले जाते। सब क्या भैया? सब जन्नत में चले जाते। आपने आधा पिया, इसका ये मतलब है अब सब नहीं जन्नत में जाएंगे, कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न मिलादुन नबी, उर्से पाक शहंशाह नियाज़, रोज़ सरकार साहिब सज्जा
सज्जादा, नारे तकबीर। अब आप सोचना भी मत, सब सुधर सकते ही नहीं, इसलिए हुजूर ने पूरा पियाला पिया ही नहीं। अगर हुजूर पाक पूरा पियाला दूध का पी लेते तो सब सुधरे होते, और हुजूर पाक ने आधे पिया। मतलब क्या है, ये हुजूर नौशे मियां साहब हैं, इनके हिस्से का पी लिया, इंशाअल्लाह हमारे हिस्से का पी लिया, आपके हिस्से का पी लिया। ये जितने सुन्नी जन्नती हैं, ये जितने बुजुर्गों के मानने वाले हैं, ये जितने वलियों के मानने वाले हैं, इनके हिस्से का पी लिया, और जो इनका दुश्मन है उसके हिस्से का रखने दिया, और जिसका पी लिया वो जन्नत में जाएगा, जिसके हिस्से का छोड़ दिया वो। अब थोड़ा रुक जाओ आप, यहाँ से हुजूर का गैब साबित। हुजूर को पता था पानी का पीऊंगा मेरी उम्मत डूब जाएगी, शराब का पियाला पीऊंगा मेरी उम्मत। यहाँ से ये साबित हुआ हुजूर को पता है, तभी तो हुजूर ने दूध का पियाला लिया। अच्छा अब एक बात और है, हमारे नबी ने क्या फरमाया, जिब्रील वो पियाला फिर ले आओ, क्या वो पियाला फिर ले आओ। हुजूर की गायते शफ़क़त, इंतहाए मोहब्बत, जिब्रील लाओ पियाला फिर ले आओ, मैं पूरा दूध पी लूं। जिब्रील ने मिन्नत किया, सरकार अब तो जहां से आया था वहीं चला गया, अब तो जहां से आया था वहीं चला गया। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, जन्नत में एक ही जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा, जो वलियों का मानने वाला होगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। अच्छा इतनी सी बात और देख लो आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा था, अल्लाह की सिफत की। अब वो भी कैसे देखी थी, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो हुआ क्या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में ये हो गया कि 3 मील दूर, देखो किलोमीटर और होता है, किलोमीटर और मील, ये मील जो होता है किलोमीटर से बहुत बड़ा होता है, मील इसे मील कहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर काले पहाड़ पर काली रात में काली चींटी के पैर देख लेते थे। अब इन्हें समझा देना, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते, अल्लाह के प्यारों को जो नहीं मानते, बताओ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की शान। उनकी आंखों में क्या बीनाई थी, उनकी आंखों में क्या रोशनी थी, 3 मील दूर, वो भी दिन में नहीं, अंधेरी रात में काले पहाड़ पर चींटी कैसी काली काली चींटी को चलता हुआ देख लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई का ये आलम सिर्फ अल्लाह की सिफत की तजल्ली, वो भी इनडायरेक्ट देखी। तो ये आलम और मेराज की रात तो मेरे नबी ने ज़ाते खुदा को देखा है। हमारे नबी की आंखों की रोशनी का आलम क्या होगा, इसलिए हमारा ईमान है नबी से जहान नहीं छुपा है, खानदान क्या छुपेगा, छुप सकता। अच्छा ये मोहब्बत की बातें होती है। एक बात और मैं बता दूं, कानून और है, सुनो आप, सब में जो लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, एक चीज और भी है, मक्खी जो होती है, मक्खी वो सब में घूम आएगी और बैठेगी कहां, समझो ऐसा होता नहीं। अच्छा बात आई तो एक बात आप समझ के बताओ, हमारी ये बात बहुत बड़ी है, इसको आप समझ लो। कौन है किस तरह, कौन है किस तरह, देखना फिर उसे, आईना पहले खुद सामने लाइए। आजकल कुछ लोग हैं ऐसे जो उंगली उठाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो
ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। उसे ये चाहिए कि पहले वो खुद को भी तो देखे। और एक बात और भी है, खुद को क्यों नहीं देखते मालूम है? अच्छा ये बताओ, ये आंखें हैं, आंखें, हमारा आपका जो मुंह है, चेहरा है, जो चेहरा, आंखें कहाँ है? तो ये बताओ, आंखें चेहरा देख रहे? अरे कितनी दूर है भैया? चेहरे में ही तो आंखें हैं, जिसे आप लोग मुहावरे में मुंह कहते हैं। आंखें हैं कहाँ? चेहरे में। अरे छोड़ो, बराबर छोड़ो, अल्लाह पाक ने तो उठा भी दिया। ये नाक उठी है, ये नहीं है? तो ये बताओ, ये उठी हुई नाक दिख रही आंख को? आंख चेहरे में है, ना गाल दिख रहा है, ना होठ दिख रहा है, ना दांत दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? और चलो चौकट छोड़ो, बराबर छोड़ो, अल्लाह पाक ने नाक को उठा दिया। नाक को, अब नाक को उठा दिया, नाक भी तो नहीं आंख से दिख रही, दिख रही? कोई के सामने जमीन पे बैठ करके आसमान देख रहे हो, आंख से क्या देख रहे हो? 500 साल की राह की दूरी पे आसमान है। कितनी दूर है? ये आंख 500 साल राह की दूरी पे आसमान को, और इसके अगल बगल पड़ोस में गाल है, दांत है, होठ है, नाक है, देख रही है? इसका क्या मतलब? दूसरे को मत देखो, अपनी अपनी इस्लाह करो, दुनिया सुधर जाएगी। अपनी अपनी, और जो खुद को नहीं देखता वही दूसरों पे। और एक चीज और भी है, एक होता है कानून, एक होती है मोहब्बत। फर्क है इसमें, क्या है? अली शेर खुदा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने नाम किसका ले लिया? शेर खुदा, शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा। एक बात बोलूं, कौन चाहेगा उनकी तरह? हुजूरे पाक को उनकी तरह कौन चाह पाएगा? पक्की बात है, हजरत अली कहते हैं, मैं अपना सतर नहीं देखता। इशारे की जबान है, अब समझ जाओ। हालांकि सतर तो देख सकते हो, इजाजत है, जायज है भाई, सतर समझ गए ना? सतर देख सकते हो, जायज है, इजाजत है, जरूरत भी है। लेकिन शेर खुदा क्या कहते हैं? मैं अपना सतर नहीं देखता। साहबा ने पूछा क्यों? अर्ज किया, मेरा दिल ये गवारा ही नहीं करता है, जिन आंखों से मैं अपना सतर देखूं, उन्हीं आंखों से मोहम्मद मुस्तफा की जियारत करूं। अब ये मोहब्बत है, ये क्या है? इजाजत तो है, इजाजत है, लेकिन ये अली की मोहब्बत है। अरे अपना सतर इस्तिंजा भी करते हैं तो सतर, अपना सतर नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? दिल जो है नबी की मोहब्बत का मदीना है, उनके दिल ने ये फैसला किया, नहीं नहीं, जिन आंखों से मैं सतर देखूंगा, उन आंखों से मोहम्मद की जियारत कैसे करूंगा? तो कानून, एक कानून होता है और एक मोहब्बत, मोहब्बत भी तो होती है। अरे भैया कानून है, नमाज छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ सकते हो? नमाज का छोड़ना क्या है? कुफ्र है, कुफ्र क्या है? सख्त शदीद हराम। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, आपने बार बार सुना होगा, हमारे हुजूर पाक ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की, बोलो नमाज, हुजूर पाक ने फरमाया क्या? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। हुजूर पाक ने ये क्यों नहीं फरमाया कि रोजा मेरी आंखों की ठंडक, ज़कात मेरी आंखों की ठंडक, हज मेरी आंखों की ठंडक?
ये हुजूर पाक ने फरमाया नहीं। क्यों? बस वजह इतनी समझ, रोजा 12 महीनों में कितना है? 1 महीने, 11 महीना नहीं है ना। और हज तो पूरी जिंदगी में एक ही बार है। और ज़कात भी ऐसा है, सब पे थोड़ी है। जो मालदार हैं और उन पे भी है, तो ऐसा थोड़ी कि रोज ज़कात निकालो। ज़कात भी साल में एक बार, साल में एक बार। क्या हिकमत है? नबियों के इमाम ने ये क्यों फरमाया? नमाज मेरी आंखों की, नमाज में मेरी आंखों की, ये नमाज के लिए क्यों फरमाया? नमाज ही ऐसी इबादत है जो हर टाइम होती है, जो हर टाइम होती है। कोई साहब ये मैं मुफ्ती साहब मखलूक टाइम में कहाँ होती है? जवाल के टाइम, गुरूब आफ्ताब के टाइम, सूरज निकलते। मैं कहूँगा तुमने समझने में पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। नमाज ऐसी इबादत है जो पूरी दुनिया में हर टाइम होती है, हर टाइम। यहाँ हम दौर पढ़ेंगे, अमेरिका में ऐशा पढ़ेंगे, किसी को डाल भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में टाइम एक ही थोड़ी है। अगर नबी कहते थे रोजा में मेरी आंखों की ठंडक है, तो एक ही महीना ठंडक पहुंचती, 11 महीना। ऐसे ही हज के बारे में कहते थे तो जिंदगी में एक बार पहुंचती, बाकी। नबी ने नमाज के लिए कहा, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर नमाज हर टाइम होती है। नमाज हर टाइम। भाई नमाज क्या होती है? हर टाइम होती है ना। अब अपनी तरह तो कह नहीं सकते हो, कैसे कहोगे? मोहब्बत की बात हम बता रहे थे। क्या बात भाई? मोहब्बत की। देखो तरह तो कहना मत। हमारा ईमान ये है कि हुजूर पाक की शान जब बयान करो, हुजूर के हाथ शरीफ, पैर शरीफ, कान शरीफ, नाक शरीफ, किसी भी अज़्वे मुबारक का जब जिक्र करो तो जिक्र करते वक्त भी अपने आज़ा की तरफ इशारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हुजूर पाक के आज़ा की तरह किसी का अज़्व हो ही नहीं सकता। मैं कितना ही बताऊं, हुजूर के अज़्व के मर्तबे को पूरा पूरा बता ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारे पास हाथ है ना? हाथ कितना ऊंचा है, कितना बड़ा हाथ है भाई? हदीस में आता है हुजूर मदीना शरीफ में और हमारे हुजूर पाक ने हाथ बढ़ाया, जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त था और खजूर के दरख्त में खोशे लटक रहे थे खजूरों के। हमारे नबी ने मदीना में रह के हाथ बढ़ा के जन्नत के अंदर खजूर तोड़ ली। खजूर। अरे अब समझा दो उन्हें यार, उनकी नहीं समझ में आता, कितने समझाओ? हुजूर के मुबारक हाथ कहाँ है भाई? जन्नत कहाँ है भाई? जन्नत कहाँ है? जन्नत, जन्नत सातों आसमान के ऊपर। कहाँ है भाई? सातों आसमान के ऊपर। और यहाँ जमीन से कितना है भाई? 500 साल। जमीन से पहला आसमान 500 साल, दूसरा 500, तीसरा 500, तो 7 बचे 3500 साल। कितना भाई? 3500 साल की राह की दूरी। कितनी? और वो भी हमारी तुम्हारी चाल नहीं, ये आजकल की ट्रेन नहीं, तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े। कैसा? तो सातवां आसमान कितनी दूर है भाई? सुन लो कितनी दूर है? 3500 साल। चलो एक बात हम बता दें आपको, दुनिया को बस कितना टाइम है? दुनिया को पता है? 67,500 साल। कितना? 67,500 साल। 67,500 साल दुनिया को हो गए। और कैसे हो गए? 60,000 साल जिन्नात रहे। कितने भैया?
हमसे पहले दुनिया में 60,000 बरस जिन्नात रहे, जिन्नात, और जनाबे आदम को आए हुए आज तक 7,500 साल हुआ। कितना हुआ? हमें तुम्हें तो बसे हुए कितना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए कितना टाइम हुआ? 7,500। और कुल मिला के कितना हो गया? तो ये जन्नत कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर। और ये खजूर का जो दरख्त है ये कितना बड़ा है? 70,000 साल घोड़ा दौड़े। जन्नत है जन्नत। क्या समझते हो जन्नत को? 70,000 साल घोड़ा दौड़ाया जाए तब खजूर के दरख्त की जड़ से उसकी शाख खोशे तक पहुंचेगा घोड़ा। अब हमें आप ये बताओ कि ये खजूर है कहाँ? 70,000 साल तो जन्नत में घोड़ा दौड़े, 3500 साल की राह के ऊपर तो ये 7वां आसमान है। और हमारे नबी की शान क्या है? मदीना में बैठ के हाथ बढ़ाते, मदीना में बैठ के हाथ बढ़ाते हैं और जन्नती खजूर तक हाथ पहुंचा देते हैं। और यहाँ तक जरूरत थी, वरना नबी चाहते तो जहां तक चाहते वहां तक हाथ बढ़ा देते। हो सकता कोई नबी की तरह? अभी नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारे नबी बेमिसाल। अरे 2 सहाबी हुजूर की बारगाह में रात ज्यादा हो गई, अब दोनों चले, अर्ज किया सरकार अंधेरी रात है जाए कैसे? हमारे नबी ने फरमाया अपनी लाठी लाओ, अपनी लाठी लाओ। आप अपनी जबान में समझ लो, अपना आसा लाओ, अपना। और उस लाठी को हुजूर पाक ने छू लिया और जैसे हुजूर पाक ने छुआ, सहाबी का आसा, सहाबी की लाठी रोशन हो गई। और ये दोनों सहाबी